अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी अपडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों मेरा नाम है शमशाद और आप देख रहे हैं सऊदी न्यूज़ तक। आज की इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहली अपडेट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आजकल उन लोगों की बहुत ज़्यादा छानबीन कर रही है जो लोग सऊदी अरब में सऊदी अरब के बॉर्डर लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं या फिर जो लोग सऊदी अरब की रेजिडेंसी लॉ का भी यहाँ पर उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर जो लोग बिना किसी वीजा के सऊदी अरब के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं वो लोग सऊदी अरब के बॉर्डर लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग अपने कफिल से भाग करके बिना किसी परमिट के या फिर बिना किसी इकामा के किसी दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं वो लोग सऊदी अरब की रेजिडेंसी लॉ का यहाँ पर उल्लंघन कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मिनिस्ट्री ने बताया है कि मिनिस्ट्री ऐसे लोगों को भी तलाश कर रही जो इन सारे लोगों को इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं या फिर इनको रहना खाना और काम दिलवाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मिनिस्ट्री ने ऐसे 25 लोगों को अरेस्ट किया है जो लोग भागे हुए या इलीगल तरीके से सऊदी में रहने वालों की मदद कर रहे थे। इन लोगों को दोस्तों यहाँ पर अरेस्ट करने के बाद इनको 15 साल की जेल की सजा होगी, प्लस इनके ऊपर 1 मिलियन रियाल का फाइन लगाया जाएगा। इसके साथ साथ इन लोगों की वो सारी प्रॉपर्टी और वो सारे वाहन जब्त कर लिए जाएंगे जिनको यूज करके इन लोगों ने इन इलीगल लोगों की यहाँ पर मदद की होगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब की जवाजात की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर एक कफिल ने सऊदी अरब की जवाजात से पूछा था कि मेरा एक फैमिली ड्राइवर है जो कि कोरोना के दौरान अपने देश वापस गया था, लेकिन वहां पर कुछ कारणों की वजह से वो उस टाइम पे वापस नहीं आ सका, तो क्या अब वो इस टाइम पे किसी दूसरे वीजे पर सऊदी अरब में वापस आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर सऊदी अरब की जवाजात ने कहा है कि अगर कोई बंदा छुट्टी पर अपने देश वापस जाता है, यानी कि वो खरूज औदा पर जाता है, यानी कि वो एग्जिट एंड री एंट्री वीजा पर अपने देश में जाता है और जो उसका टाइम वहां पर बनाया गया है, यानी कि जितने दिन की उसको छुट्टी दी गई है उस टाइम पे अगर वो वापस नहीं आता है तो एक हिसाब से ये खरूज औदा का उल्लंघन माना जाता है, जिसके बाद वो बंदा दोस्तों यहाँ पर पूरे 3 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, यानी कि अगले 3 साल तक वो बंदा किसी दूसरे वीजा पर सऊदी अरब में नहीं आ सकता। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर सऊदी अरब की जवाजात ने बताया कि अगर उन्हीं बैन वाले 3 सालों के अंदर ही अगर बंदा सऊदी अरब वापस आना चाहता है तो उसका जो नया वीजा है उसके पुराने कफिल के नाम पर ही इशू होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं किसी कफिल के पास काम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने घर चला गया। अब अगर मेरी 6 महीने की छुट्टी और मैं 6 महीने के अंदर वहां पर छुट्टी से वापस नहीं आ रहा हूं और मेरे ऊपर 3 साल का बैन लग जा रहा है, तो 3 साल के बैन लगने के बाद मैं किसी दूसरे वीजा पर नहीं आ सकता। लेकिन जो मेरा पुराना कफिल है अगर वीजा उसी के नाम पे इशू हुआ होगा तो मैं उन्हीं 3 साल के अंदर सऊदी अरब वापस आ सकता हूं। और इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब आपके ऊपर 3 साल का बैन लग जाता है तो यहां पर आपके जो 3 साल की बैन की काउंटिंग होती है वो आपका जो एग्जिट एंड री एंट्री वीजा यानी कि आपका जो खरूज औदा होता है उसकी एक्सपायर डेट से आपके 3 साल के बैन की काउंटिंग की जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब के ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सऊदी अरब के जद्दा शहर में भारी बारिश की वजह से हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसको देखते हुए यहाँ पर सऊदी अरब के ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने बताया है कि अगर आप कहीं भी अपनी गाड़ी से ट्रेवल करना चाहते हैं सबसे पहले आप जिस डेस्टिनेशन को ट्रेवल करना चाहते हैं वहां का वेदर यानी कि वहां का मौसम जरूर चेक कर लीजिए। मौसम चेक करने के बाद ही आप लोग वहां पर ट्रेवल कीजिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब के रियाद शहर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से है। यहाँ के ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने बताया है कि यहाँ पर इन्होंने 2 ड्राइवर्स को अरेस्ट किया है। ये लोग दोस्तों करते क्या थे, ये लोग अपनी गाड़ियों को मॉडिफाई कराए हुए थे। मॉडिफाई करवाने के बाद ये लोग बहुत ज्यादा नॉइज करते थे जिससे कि जो आसपास में जो नेबर्स लोग रह रहे थे उन लोगों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। इन लोगों को दोस्तों यहाँ पर अरेस्ट करके ट्रैफिक अथॉरिटी को रेफर कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने एक चीज और क्लियर की जो कि ध्यान देने वाली बात है। दोस्तों यहाँ पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने बताया कि सऊदी अरब में अगर कोई बंदा अपनी गाड़ी के किसी भी फीचर्स को मॉडिफाई करवाता है और वो पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 1000 से लेकर 2000 रियाल तक का फाइन लगाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक भाई ने सवाल पूछा जो कि पीसीसी को लेकर, और ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मुझे लगा कि इस सवाल का भी जवाब यहाँ पर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर इस भाई ने सवाल किया है कि सर जो पीसीसी बंद हुई वो सिर्फ ईसीएनआर पासपोर्ट वालों के लिए बंद हुई या फिर ईसीआर वालों के लिए बंद हुई। तो भाई मैं आपकी एक चीज क्लियर कर दूं कि जब यहाँ पर पीसीसी को बंद करने की अनाउंसमेंट की गई तो पीसीसी सभी के लिए बंद की गई है। यहाँ पर किसी ईसीआर पासपोर्ट या फिर किसी नॉन ईसीआर पासपोर्ट की बात नहीं की गई है। ये पीसीसी जो ऑल इंडियन है
उनके लिए बंद कर दी गई है। अब अगर आप सऊदी अरब में वीजा स्टाम्पिंग की प्रोसेस के लिए जाएंगे तो वहां पर पीसीसी की कोई भी रिक्वायरमेंट आपसे नहीं की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक भाई ने और सवाल पूछा जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों इस भाई ने पूछा है कि अगर हम सऊदी अरब में आते हैं न्यू वीजा पर तो वहां पर हमारे पास कोई इकामा नंबर नहीं होता है, तो हम अपना अफसर आईडी वहां पर कैसे क्रिएट करेंगे। तो भाई मैं आपको बता दूं कि अगर आप सऊदी अरब में न्यू वीजा पर आते हैं तो आपके पास जब तक कि आपका इकामा नंबर या फिर आपका इकामा कार्ड नहीं होता है तब तक कि आपका जो बॉर्डर नंबर होता है आप उसके थ्रू अपना अफसर आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर भाई अगर आप ये नहीं जानते कि आपका बॉर्डर नंबर आपको कहाँ पर मिलेगा तो मैं आपको बता दूं कि जब आप एयरपोर्ट पर आते हैं और आपके पासपोर्ट पर जब मोहर लगाई जाती है उसके साथ में वो लोग वहां पर पेन से एक नंबर लिख देते हैं जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इस नंबर को यूज करके जब तक कि आपके पास इकामा आईडी नहीं होता है तब तक कि आप इस नंबर को यूज करके अपना अफसर की आईडी को क्रिएट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई सवाल है तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन खुला है, अन्यथा मैं मिल जाऊंगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। इंस्टाग्राम का आईडी आपको यहाँ पर दिख रहा है।